जैसे जैसे ये दूसरों की भलाई के लिए चलेंगे, जैसे जैसे ये दूसरों को सुख हो, उनका कल्याण हो, सबके जीवन में शांति हो, सबका जीवन सुंदर हो, यह भाव जैसे जैसे उनके मन में गहरा होगा, अब वो सतोगुनी हो रहे हैं और उनके मन पर शिव गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अब वह इस जगत से वापस की यात्रा करने की दिशा में चल पड़े हैं। मगर अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी हम रास्ते में हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई ऐसा मोड़ आए जहां से फिर मुझको मोड़ के जगत की ओर तोड़ दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम समझ लें कि हम निकल गए, बहुत दूर आ गए। हम अभी जगत के पकड़ में हैं, हम अभी जीव भाव के पकड़ में हैं। इसीलिए इस रास्ते पर चलने वाली हमारी गुरु बहन और गुरु भाई से निरंतर आग्रह करूंगा कि हमारी आपकी इस यात्रा में महादेव की दया और वरेण्य गुरु भ्राता का आशीर्वाद दोनों हमारे साथ लगातार रूप से रहना चाहिए। हमारा मन प्रतिदिन महादेव से दया की याचना में रहे, प्रतिदिन बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के सानिध्य में रहकर आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, ताकि हम सचमुच में जो दिशा उन्होंने हमारे मन को दिया है, उस दिशा से हमारी यात्रा शिव को प्राप्त हो जाए। इसलिए हमको आपको अधिक संवेदनशील रहने की जरूरत है। हमको आपको महादेव का सानिध्य और बड़े गुरु भाई का आशीर्वाद दोनों मिल गया है, पर अभी हमारी यात्रा बाकी है, मंजिल बाकी है। हम रास्ते में हैं और रास्ते में जो गाड़ी होती है उसको खतरा होता है गड्ढों में चले जाने का, गिर जाने का, दुर्घटना हो जाने का, रास्ता रुक जाने का। हमारी आदत थोड़ी खराब है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक टेम्पू रुका हुआ था, गुरु बहन लोग बैठी हुई थी। हमने गाड़ी रोक दिया, हमने पूछा पूछिए क्या बात है, तो गाड़ी खराब हो गई। हम की दूसरी गाड़ी से वापस घर चले जाइए। तो जी ना, हम लोग फोन किए हैं, टेम्पू आ रहा है, हम पहले चर्चा में जाएंगे तब घरे जाएंगे। काहे ऐसे करते हैं? हम लोग मिलिए गए ना, प्रणाम कर लिए, आपको लौट जाइए। तो नहीं आप जाइए ना, हम जैबे करेंगे। यही अगर जिद महादेव के पास आपका रह जाए कि चाहे जो हो, चाहे जीवन जैसे कटे, दुख में भी, सुख में भी, लाचारी में भी, परेशानी में भी, हम अपने रास्ते से विचलित नहीं हैं। हम खड़े रहे, डटे रहे, लगे रहे, जगे रहे, तो हमारी यात्रा शिव को प्राप्त होगी, मंजिल हमको प्राप्त होगा, महादेव हमको प्राप्त होंगे, आत्मा परमात्मा को लभ्य हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं और कुछ कहने नहीं आया। यहाँ की इस गांव की गुरु बहना मतलब ऐसे ऐसे समय में जा जाकर वहां नवादा में, अभी हम जागे भी नहीं है तब तक 10 आदमी पहुंचा हुआ। अभी समय सुबह सवेरे आदमी उठा भी नहीं है तब तक पहुंचे हुए। नहीं, चलना ही पड़ेगा, शिव चर्चा होगा ही मेरे गांव में, सबको हम लोग बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और उन्हीं लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों ने तो मना कर दिया था कि गर्मी का समय है, बाद में देखेंगे, ये 2-3 साल से टाला जा रहा है। लेकिन इस बार ये मेरी बहना लोग अड़ गई और कहीं कि नहीं, आप चलिए, हम लोग शिव चर्चा करेंगे। तो हम लोग को भी आपके पास आने का सौभाग्य मिला है। तो जैसे रास्ते में मोड़ आए, रास्ते में ठोकर आए, रास्ते में गड्ढा आए, रास्ते में तरह तरह का प्रलोभन आए, रास्ते में तरह तरह की असुविधा आए,
फिर भी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से नहीं रुकते हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में आप शिव के सानिध्य में हैं। आपने देखा है कि आपके मन पर अब जगत का प्रभाव कम हो रहा है। आपने देखा है कि आपके मन पर संसार के अनेकों अनेक तरह की पंच विकार, दुर्विधि आदि से आपका मन हट रहा है, अलग हो रहा है। तब अब आपने समझ लिया है कि महादेव गुरु हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनका अनुभूति भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुतों के जीवन के दुख पर महादेव की दया का मलहम भी लगा है। बहुतों के जीवन में कष्ट और परेशानी से महादेव की दया ने मुक्ति भी दी है। बहुतों के मन पर जो जगत के प्रभाव हजारों साल से लगे भरे पड़े थे, उन दुर्विचारों से, पंच विकारों से, महादेव की दया से उनका मन बाहर निकला है। यह सभी अनुभूति को आपने प्राप्त किया है। अब आप समझ गए हैं कि महादेव गुरु हैं और वो दया करते हैं। वह व्यक्ति के मन को रजोगुण से, तमोगुण से निकाल कर सतोगुण की ओर ले जाते हैं। इसी का प्रभाव आज यह समाज है, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, जिसमें सभी तरह के खान पान, वर्ण, संप्रदाय के लोग हैं, और सबों ने अनुभूत कर लिया है कि महादेव गुरु हैं, उनकी दया हमको प्राप्त हो रही है। अब इस अनुभूति के सहारे जीवन के बचे हुए यात्रा में अपने मन को शिव के सानिध्य में रखकर इस जगत से सद्गति प्राप्त करने का हमको आपको उपाय और रास्ता चलना पड़ेगा। अगर सद्गति और मोक्ष चाहते हैं तो आपको अब क्या बताना है कि शिव गुरु है। यहाँ आई हुई करीब करीब हमारी गुरु बहना और गुरु भाई 15 और 20 वर्ष से महादेव का काम कर रहे हैं। आपको क्या बताना है कि 3 सूत्र है। आपने तो अनुभव कर लिया। आपने तो रसगुल्ला खाया और आपको मीठा लगा है। आपने तो महादेव को गुरु बनाया है और आपके दुख महादेव की दया से, आपका जीवन महादेव की दया से बदला है, संवरा है। अब आपको क्या बताना है कि शिव गुरु है कि नहीं है। अब आपको इस रास्ते पर चलना है। अभी जगत के अंधकार का समय, ये बहुत ही विपरीत समय है, मानव जीवन के लिए बहुत ही विपरीत समय है। वैसे ऐसे समय में हमारा आपका आना हुआ है कि इस समय में व्यक्ति का मन इतना धरती के आकर्षण में पशुवत हो गया है कि उस पशुवत हुए मानसिक तल से हो सकता है कि किसी मोड़ से वो हमको आपको अपनी ओर खींच ले, क्योंकि उसका आकर्षण बहुत है। अभी हम आप इस बात को अनुभव किए हैं कि महादेव गुरु हैं और मेरे गुरु हैं, लेकिन मन से जगत का आकर्षण अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे मन पर जगत का भाव है, आकर्षण है। हम जहां बैठे हैं ये मिट्टी है, और कहा जाता है कि शिव के सृष्टि करने की इच्छा में सबसे नीचे तत्व पर जो आया है वह मिट्टी तत्व है। मिट्टी तत्व का आकर्षण बहुत गहरा है। मिट्टी तत्व का आकर्षण, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण इतने गहरे हैं कि आदमी इससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये मिट्टी तत्व व्यक्ति के मन को अपने वश में करती रहती है। धन, मकान, गाड़ी, पुत्र, ये जितने स्थूल प्रकार की चीजें हैं संसार में, इसे मिट्टी तत्व कहा जाता है, जो मनुष्य के मन को बराबर खींचती रहती है, अपनी ओर खींचती रहती है। तो ये चीजें व्यक्ति के मन को खींचती है। अभी इन 5 तत्व से ऊपर शिव है। ये 5 तत्व उनका निर्माण है। हमको आपको इन 5 तत्व से ऊपर चलना है। जहां से हम नीचे आए हैं तो हमको ऊपर चढ़ना होगा, तो उन्हीं सीढ़ियों से ना ऊपर चढ़ के छत पर जाएंगे। तो हम तो शिव से आए हैं,
हम तो शरीर है नहीं। शरीर बना है जगत में माँ बाप के द्वारा, हाड़ मांस की पिंड। शरीर खत्म होगा, शरीर मरेगा। शरीर को आप जो धर्म कह दीजिए, जात कह दीजिए, ये आप कह दीजिए, ईश्वर नहीं कहते, महादेव नहीं कहते। महादेव की कोई जाति नहीं है, वह ईश्वर है। उसने आदमी बनाया, 5 तत्व का ये शरीर में हर जगह इस मशीन में उपयोग किया। तो इस 5 तत्व में उस ईश्वर की इच्छा मिट्टी तत्व पर उतरी है। और मिट्टी तत्व से जब हम वापस जाएंगे, इस गांव से जब हम वापस जाएंगे, तो जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाना होगा ना। फिर दूसरे रास्ते से तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे, वापस की यात्रा तो हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आसमान, इसमें सबसे नीचे तल्ले पर मिट्टी, जिसमें कूल शक्ति को कहा गया और अकूल शिव को कहा गया। ये कूल कुंडलनी मारकर वह शक्ति मिट्टी तत्व पर बैठी है। अब इस मिट्टी तत्व से ही हमको आसमान तत्व तक जाना है, लेकिन ये मिट्टी तत्व का आकर्षण इतना गहरा है कि ये छोड़ती ही नहीं, आदमी को अपने बस में रखती। आप देखिएगा, मैंने कई बार देखा है। एक बार बहुत अच्छी एक गुरु बहन हमारे घर आई, बैठी थी, वो शिव चर्चा हो रहा था। उसके बाद उनको याद आया, अब वो मूड़ी झुका के मोबाइल में फोन करके गुदुर गुदुर बतिया रही है। कुछ देर तक हम चुप रहे कि हो सकता है कोई जरूरी बात होगा, कर रही है। फिर 2 मिनट 5 मिनट बीता, फिर मोबाइल में लगा के फिर मूड़ी झुका के बतिया रहे हैं, फिर बतिया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने पूछा क्या हुआ है? जी ना, कुछ नहीं हुआ है। और बहुत अच्छा काम करती हैं वो महादेव का, दिन रात चलती है, जहां कहिए महादेव के काम के लिए खड़े रहती हैं, लोगों के दिलों में महादेव को उतारती हैं। लेकिन आकर्षण कैसे पकड़े हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं। अंत में मैं उनको, क्योंकि हमसे बोलते लोग बहुत कम है, जानते हैं कि डटा जाएंगे अगर गलत सलत होगा तो हमने बहुत फुसला के पूछा कि बोलिए ना दीदी, हुआ क्या? तो नहीं भैया, हमें बताइए। नहा वहा के घर से निकले और नहाने जा रहे थे, तो मेरे साड़ी में 500 रुपया का नोट था 2 गो। तो जल्दी जल्दी में क्या चावल का कोठी पर रख दिए और नहाए, कपड़ा पहने और चल दिए, आपके पास चले आए शिव चर्चा में। अब याद आया है कि रुपया तक कोठिए पर रखल है, भले न केकरो हाथ लग जाए और कोनो लुका दे, चोरा ले, तो भारी फेरा हो जाएगा। क्योंकि हाँ, ये बात तो है। इहे से भैया बार बार फोनमा करके लाइन अप कर रहे हैं कि मिल लो पैसा, तो हाँ मिल लो, तो रख दे फलनमा जगह, हम आवेंगे तो लेंगे। अब हम शांत हो गए भैया, पैसा मिल गया और रखा गया, अब आप शिव चर्चा करिए। कितना कस के पकड़े हुए हैं ये मिट्टी तत्व। कहीं भी रहिएगा आप, ये कुछ नहीं है, ये कागज है, लेकिन ये मनुष्य के मन को बहुत गहराई रूप से पकड़े हुए। विज्ञान ने भी कहा कि आप इस मिट्टी से एक ढेला उठा के ऊपर फेंकिएगा तो वो फिर नीचे उतने ही पिकअप से आएगा, क्योंकि इस मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये अपनी ओर खींचती है, व्यक्ति को खींचती है। तो ये धन हो, पुत्र हो, मकान हो, दौलत हो, वाहन हो, जगत में जितनी चीजें हैं, मनुष्य के मन पर इनका प्रभाव बहुत गहरा है और ये आदमी को कहीं न कहीं से अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि यह जीव भाव है। अगर सभी लोग जीव भाव से निकल जाएंगे, शिव की ओर बढ़ जाएंगे, तो सृष्टि का क्या होगा, इस जगत का क्या होगा? जिसने इस संसार को बनाया है, इसमें तरह तरह का माया लगाया है कि आदमी आए,
फंसे और इसी में भुक्त होकर रहे और 84 लाख जोनियों में भटकता रहे और ये संसार चलता रहे, ये जीव भाव से भरा हुआ संसार में वो इस धरती में फंसा रहे और इस जगत में लगा रहे, तो जगत का क्या हो। लेकिन आज मुक्ति संभव है। आज हम देखते हैं कि कम पैसे में घर चल जाता है। पहले बहुत पैसा भी आता था तो पता नहीं चलता था और लगता था कि कल और हो जाए। लेकिन अब गुरु बहनों में, गुरु भाइयों, महादेव की दया दिखाई देता है कि अगर कम पैसा भी है तो बड़ी आराम से घर चल जाता है, बड़ी आराम से खाना पीना हो जाता है, बड़ी आराम से वो रह लेते। तो धीरे धीरे आकर्षण मन से महादेव की दया से कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारा आपका रास्ता चलना बाकी है। हम यात्रा में हैं, मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। कहीं इस यात्रा से अगर जरा सा भी हमारी मानसिक स्तर पर जगत का भाव गहरा हुआ तो ये जगत, ये धरती, ये संसार, ये धन, ये पुत्र, ये सम्मान, ये दौलत, ये धरती की चीजें हमको अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि इनका आकर्षण बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे से निकल के बगल में छुप के बैठा हुआ है। जैसे तुम्हारा मन शिष्य भाव से कमजोर पड़ेगा, वो फटाफट तुम्हारे मन पे सवार हो जाएंगे, जिसे जीव भाव कहा जाता है, और तुमको कहीं से भी खींचकर इस जगत के आकर्षण में डाल देंगे। तो यहाँ हमको आपको सावधानी की जरूरत है। हम आप सावधानी में रहें, चलें इस दिशा में, ताकि हम सचमुच में अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाएं। अब शिव से बड़ा गुरु, शिव से ज्यादा दया करने वाला, शिव से ज्यादा देने वाला तीनों लोक नवो खंड में कोई दूसरा नहीं है। हम पहुंच गए हैं पड़ाव पर, हमको आपको मिल गया है मंजिल का रास्ता, हम आप चल दिए हैं। मगर इस रास्ते में अनेकों अनेक कंटक हैं, गड्ढे हैं। इस रास्ते में अनेकों अनेक मोड़ हैं, जहां से हो सकता है कि हमारी यात्रा जगत की ओर मुड़ जाए, धरती की ओर मुड़ जाए। हमारे मन में कभी काम वासना, कभी धन वासना, कभी पुत्र वासना, कभी सम्मान वासना, वासना कई प्रकार के होते हैं। ये सारी वासनाएं कहीं हमको अपनी ओर खींच ना ले, और इससे आपको सावधान रहना है। बहुत लोग कहते हैं कि तो कोई मर जाएंगे तो कोई देखने आएगा कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। ये फालतू का बात है। क्या करना है महादेव महादेव, क्या लेना देना है महादेव महादेव करने से, क्योंकि मन पर जगत का प्रभाव, संसार का प्रभाव। तो आपको मैं बताऊं कि मृत्यु आपकी नहीं होगी। मृत्यु तो शरीर की होगी ना, शरीर जन्म लिया है ना, शरीर में हम आप है ना, हम आप शरीर नहीं है। शरीर को सब कुछ समझ लिया आपने, शरीर को ही अपना समझ लिया आपने। ये गांव, ये ईंट पत्थर का मकान, ये गाड़ी, ये पैसा, इसको ही अपना समझ लिया आपने, जबकि ये साधन है, साध्य नहीं है। ये जीने के लिए, खाने के लिए दिए गए हैं। इनको संचित करके हम बहुत इस धरती पर कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम आपकी मृत्यु नहीं होती है। हमारी यात्रा समझ में नहीं आ रही कि हम यात्रा में हैं। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मरता है, शरीर जन्म लिया है। वो कहते हैं ना कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु चक्रव्यूह रचते काटते काटते उनकी मृत्यु हो गई। तो अर्जुन, द्रौपदी बैठी है, अर्जुन गए हैं, द्रौपदी कहती है कि तुम अर्जुन अपने बेटे को वापस लाओ, क्योंकि मैं पुत्र के बिना रह नहीं सकती हूँ। वो कहते हैं ये कौन बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ और बुला के लाता हूँ। इंप्रेशन में अर्जुन चले जाते हैं और जाकर वहां आवाज लगाते हैं, पुत्र पुत्र अभिमन्यु वापस चलो, पुत्र अभिमन्यु वापस चलो। मैं थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं
क्योंकि आप शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। ये साधन है शरीर। इस शरीर से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये मशीन मिला है हमको, आपको। इसमें मन है जो काम कर रहा है। अगर नमः शिवाय सांसों पर चलेगा, अगर मन में महादेव से दया का भीख चलेगा, तो ये मशीन आपको महादेव के सानिध्य तक पहुंचाएगा और आपको इस शरीर से मन को मुक्त करेगा और आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। यह शरीर इसीलिए मिला हुआ है। लेकिन शरीर को ही हम सब समझ बैठे। हम समझ बैठे कि हम भूमिहार हैं, हम जादव हैं, हम हरिजन हैं, हम गोवार हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। लड़ो